हाईकोर्ट में आपने रिपिटिशन दायर कर दिया है, जो कहा गया था आपको कि 15 दिन के अंदर आपको फिर से करना है। आज ही किए हैं और अभी किए हैं। चलिए, आज ही किए हैं, अभी किए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आज से 4 महीने के अंदर, क्योंकि आज तो पिटीशन आपने डाल दिया है, आज से 4 महीने के अंदर जो भी जजमेंट आना है वो हाई कोर्ट का आ जाएगा। तो आप बहुत निश्चिंत लग रहा है। क्या होगा 4 महीने बाद, क्या फैसला आएगा हाई कोर्ट का? क्या बिल्कुल जो पूरे देश में हुआ है वही होगा। 9 बिंदु पॉइंट आउट करते हुए डिसाइड करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को भेजा है। अब ये बताइए आप, जिस अधिसूचना को बोलते हैं कि 19 तारीख को डेडिकेटेड कमीशन, तो डेडिकेटेड लिखा ही नहीं है। ये पिछड़ा आयोग के, अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हैं, ये भी नहीं है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 पशुपेश की स्थिति थी। बहुत सारे सवाल किए जा रहे थे। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गया है। मामला क्या है? बिहार सरकार द्वारा बनाई गई कमीशन डेडिकेटेड कमीशन है या नहीं, मतलब अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए बनाई गई आयोग समर्पित आयोग है या नहीं है। ये मुद्दा पूरी तरह से अभी भी गर्म है। 4 महीने का समय दिया गया है। इस पूरे मामले के पीछे एक नाम आता है, सुनील कुमार, जो कि मुख्य याचिकाकर्ता है, और साथ में संजय केजरीवाल भी हैं। सुनील कुमार जी हमारे साथ आज बने हुए हैं। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में फिर आ गया है। अखबारों ने भी छाप दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें हम चाहेंगे कि इस पर प्रकाश डालिए। ये जो अखबार में जो छापे हैं, शायद पढ़े लिखे नहीं है या जानकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से कोई भी केस खारिज होने के बाद हाई कोर्ट कैसे सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि कोर्ट है, वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका खारिज किया हुआ केस नीचे नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है, ऑर्डर दिया है कि क्यों ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, क्यों माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीजन था 4 अक्टूबर का, उसके बाद सरकार रिव्यू में गई। सरकार रिव्यू में जाने के बाद रिव्यू वापस ले ली। वापस लेने के बाद डिसीजन कैसे चेंज हो गया, ये बहुत बड़ा, बहुत वाइटल और ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अवमानना का मामला है। उसके अलावा 28/11/2022 सुप्रीम कोर्ट इस डेडिकेटेड कमीशन को मानने से इनकार किया कि ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। उसका मुख्य वजह था कि ऑलरेडी 2006 के जो डेडिकेटेड कमीशन था भी नहीं, उस पिछड़ा या अति पिछड़ा आयोग को ही एक तरह से कवर चढ़ा के, पुराने खंडन को एक कवर चढ़ा के उसको बनाने के लिए विदाउट इंडिपेंडेंट एक चेयरमैन बना दिए। इसीलिए सरकार वहाँ पर नहीं ये कह पाई कि इंडिपेंडेंट है। इस बार भी जो लास्ट बहस हुआ था उसमें इंडिपेंडेंट शब्द कहने में भी काफ़ी कठिनाई हो रही थी कि डेडिकेटेड है ना इंडिपेंडेंट है। कारण इसी के तर्ज पर आपका बना है, महाराष्ट्र में बना है, अभी उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट उत्तर प्रदेश का उदाहरण बजाते उसको दिया गया है इसका ध्येय और कार्य कि इनको कौन सा कार्य करना है, इनका उद्देश्य क्या है। ये हम लोग के यहाँ जो गजट निकला, जो डेडिकेटेड कमीशन भी नहीं लिखा हुआ है, डेडिकेटेड कमीशन भी नहीं लिखा हुआ है कि नवीन कुमार आर्या को डेडिकेटेड कमीशन के सदस्य इसलिए बना रहे, ये भी नहीं लिखा हुआ है। सरकार बहुत बुरी तरह से उस दिन फंसी हुई थी। एक छोटा सा मामला था, उसके वजह से उनका सरकार का कहना था कि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया गया, इसको हाई कोर्ट को चैलेंज नहीं किया। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट बाय बिंदु बार 9 बिंदु पॉइंट आउट करते हुए डिसाइड करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय को भेजा है। अब ये बताइए आप,
जिस अधिसूचना को बोलते हैं कि 19 तारीख को डेडिकेटेड कमीशन, लोग तो डेडिकेटेड कमीशन लिखा ही नहीं है। ये पिछड़ा आयोग के, अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, क्यों बना रहे हैं, ये भी नहीं है। तो इस जवाब नहीं छूट रहा था सरकार को उस दिन, लेकिन एक टेक्निकल एरर था कि हम हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किए थे, इसलिए यही मुख्य वजह है। अच्छा, तो कहा गया कि खारिज हो गया, लेकिन अभी ये मामला आ गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आपने रिपिटीशन दायर कर दिया है, जो कहा गया था आपको कि 15 दिन के अंदर आपको फिर से करना है। आज ही किए हैं और अभी किए हैं। चलिए, आज ही किए हैं, अभी किए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही इन्होंने कर दिया है, मतलब अब सोचना पड़ेगा लोगों को। आप बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, मतलब अभी भी आप चिंता में डालना चाहते हैं क्या अन्य लोगों को 4 महीने तक? मतलब आप बहुत निश्चिंत हैं, आपने केस कर दिया, सारी चीजें हो गई, सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, न्याय के लिए, न्याय के साथ है। हमारे पीछे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अब माननीय उच्च न्यायालय है, न तो मेरा क्या होगा। नहीं, तो आप बहुत निश्चिंत लग रहा है। क्या होगा 4 महीने बाद, क्या फैसला आएगा हाईकोर्ट का? क्या बिल्कुल जो पूरे देश में हुआ है वही होगा। नहीं तो सीधा सीधी, हम तो सीधा सीधी सुप्रीम कोर्ट पूरे स्टेट को फ्री कर दे, हर एक स्टेट को फ्री कर दे। वो कृष्ण गवली के कृष्णमूर्ति, रामबाग, रमेश रामबाग का सबको फ्री कर दे। कोई क्यों बनाएगा डेडिकेटेड कमीशन, कोई क्यों करेगा ट्रिपल टेस्ट? सबको जैसे मन तैसे दे रहा है वैसे दे दे, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। या तो सब हर एक स्टेट के लिए अलग अलग नियम नहीं ना है। नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है पूरे देश में जब लागू हो रहा है, तो आने वाला भी पीढ़ी, देखिए अभी देखिए फिर वही प्रॉब्लम होगा। अभी आपको और चीज बताते हैं, 2 फेज का चुनाव हो चुका है, अधर में लटका हुआ है, फिर तीसरा फेज का चुनाव आने वाला है। मतलब अभी 2 आदमी कट रहा है, फिर तीसरा चौथा आदमी कटना तो तय है। तो फिर जो आने वाला चुनाव है, अभी तक उसमें भी वही स्थिति है। कहाँ तीसरे जगह भी डेडिकेटेड कमीशन क्या कर रहा है, क्यों नहीं उसका जांच किया? ओबीसी इंक्लूडिंग ईबीसी सबको करना है, तो सबको धीरे धीरे ये लोग फंसा रहा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, हम नहीं जाए, कोई नहीं जाए, कोर्ट तो निर्णय ले गए ना। बिल्कुल। तो अगर हम गलत हैं तो कोर्ट खारिज हो जाता, या नहीं होगा, फिर डरने किसमें कहाँ बात है। ये आगे के लिए भविष्य और जो सही है इसके लड़ाई है। ये तो आपने तो बचाने की भी कोशिश की, अर्जेंट हियरिंग की भी मांग की अपने सुप्रीम कोर्ट में कि इतने लोग फंसे नहीं। 2-3 बार हम लोग गए, 3 बार मेंशन किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सरकार उस समय भी चाह लेती तो ये नौबत नहीं आता। सरकार ने हमेशा टाल मटोल का रवैया रहा। हम लोग अर्जेंट हियरिंग यही लेना चाह रहे थे कि कोई जीते हुए जो जीत जाएंगे, ऐसा हुआ है ना, महाराष्ट्र में हुआ है। 4 महीने कार्यकाल किए, काम किए, उसके बाद सब कोई हटे। तो ये इसी के चलते गए थे। और हम तो गए थे इलेक्शन से पहले, अगस्त में गए थे, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं था, उस समय हम गए थे कि ताकि सही हो। अब गलत चीज़ का जो दीवार जो होता है ना, कमज़ोर होता है। नींव कमज़ोर है तो कभी भी छत गिरेगा, इसलिए गए थे कि नींव मजबूत कीजिए, कोई भी जीते कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 पॉइंट बताए हैं इम्पोर्टेंट, उसको थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 9 पॉइंट है उसमें। अहम यही है कि 4 अक्टूबर 2022 को नवमी के दिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया। ये सारे आर्गूमेंट जो आज सरकार रख रहे हैं, वो सारे आर्गूमेंट रखे वहाँ। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको खारिज कर दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, आप जनरल कराइए। क्यों कराइए? क्योंकि आपने अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया ना, आपके पास 5 साल मौका था, 5 साल कराते, आपने नहीं कराया, फेल्यूर है। इसके वजह से फिर उसके बाद रिव्यू में सरकार गई। सरकार तो उसके पहले बोल रही थी कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, रिव्यू में गई, रिव्यू वापस ले लिया। विड्रॉल आप सुने होंगे, पेपर अखबार माध्यम सब जगह सर विड्रॉल ले लिया, लेकिन एक लाइन उसमें छूट गया, ओबीसी इंक्लूडिंग ईबीसी। कोई दिक्कत नहीं है कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना दिए हैं, ओबीसी और ईबीसी का हम जांच करेंगे।
वहां से भी ठीक हो सकता था, बिल्कुल। वहां से कोई दिक्कत नहीं था। डेडिकेटेड कमीशन बनाते, इंडिपेंडेंट बनाते, बनाने का प्रक्रिया भी है, किसको किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये सब लिखा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, सब जगह, कर्नाटका, आज तो कर्नाटका का भी ऑर्डर आया है, सब जगह कैसे डेडिकेटेड कमीशन बना सकते हैं, डिफाइंड था। आपने उसको भी ओवरलैप किया, आप गलती पर गलती करते जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ तक भी मान लिए कि इंडिपेंडेंट नहीं था, उसके बाद जो उसमें एक्ट कहता है कि किसको किसको देखना था, जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, ऑल बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, उसमें से जो राजनीतिक पिछड़ा है आप उनको चिन्हित कीजिए और उनको उस स्थान पर रिजर्व कीजिए जहां उनकी संख्या है। तो आज के डेट में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि छोटा सा उदाहरण दे देते, मान लीजिए किसी एक फॉरवर्ड के या राजपूत का गाँव हो या मियार का हो या ब्राह्मण का हो, उस सीट में एक भी आदमी SC नहीं है या OBC नहीं है या EBC नहीं है, उस सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। बताइए उसके प्रतिनिधि कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल। वहां से या तो दूसरे जगह से उनको एक्सपोर्ट करके उम्मीदवार लाया जाएगा, तब न वहां चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो यही है ट्रिपल टेस्ट कि आप उसकी संख्या देखिए, आप वहां दीजिए, जहां है संख्या वहां देना तय, यही है ट्रिपल टेस्ट। यही फुलफिल नहीं किया। पुराना ऑलरेडी किया हुआ था, 2017 का जो था, उसके बाद 2017 में जो जैसा था कि मतलब कि 2 टर्म के बाद चेंज होगा, और जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गया तो वो आपका लागू नहीं होता है। आपको नए सिरे से, तो ये लोग क्या किया कि कहीं किसी का नाक ले लिया, किसी का कान ले लिया, किसी का पैर ले लिया, और ब्रह्मा जी वाला हाल हो गया। लास्ट में जब पता चला कि चमगादड़ बन गया, वही स्थिति हुआ है। अब तीसरा फेज का चुनाव होने वाला है, बताइए क्या होगा? वही तो फंसेगा ही, जितने के बाद भी वही स्थिति होगा। ये लोग चाहता तो उसके बाद भी, जब 19 तारीख को जब ऑर्डर हो चुका था, जब आप रिव्यू में गए, कोई बात नहीं, हम चैलेंज इसीलिए नहीं किए, उस समय भी चैलेंज नहीं किए कि चलिए सरकार ने एक डिसीजन लिया कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे और उसको आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण का और ट्रिपल टेस्ट का क्या आप लोगों के सामने है? कोई तो देखा भी नहीं, कोई आदमी पब्लिक डोमेन में है भी नहीं कि आयोग ने क्या किया, किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए फिर इनको कटघरा में खड़ा करना पड़ा, यही कारण है, मुख्य वजह यही है। अच्छा, अब मामला बिहार में आ गया है, पटना हाई कोर्ट में आ गया है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पटना में आ गया है, यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दब जाएंगे क्या सुनील कुमार, या किसी प्रलोभन में आके बैक तो नहीं हो जाएंगे? ऐसे सवाल बहुत उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ कोई दबने वाला बात नहीं है, न प्रलोभन की बात है न्यायालय का। हमारा गलत रहेगा तो एक दिन में खारिज हो जाएगा। यहाँ मामला या न्यायालय का मामला है, न्याय का मामला है, जो वंचित है, जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, मामला उसका है। मामला सुनील कुमार का नहीं है, सुनील कुमार जीते हुए हैं, इनका मामला नहीं है, मामला उनका है जिनको अधिकार हक दिलाना है। आप बताइए, बैक कहते हैं कि 1-2 कास्ट को लेके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि सरकार के फलना मंत्री थे या पॉलिटिकल रूप से उनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ये पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, जो शब्द ये सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं, पता चल जाएगा इनको। आज मान लीजिए पटना ही को ही ले लेते हैं, ये अब कितना भी सुखी संपन्न है, पैसे वाले हैं, उससे नहीं है, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस। सोनार जाती है, सोनार जो सोना बनाती है, पटना में तो है, संख्या है। आज तक 2002 से लेके 2017 ही मानी, 22 वाला क्या स्थिति हो तो पता चलेगा। तो अभी तक एक भी पार्षद नहीं बना है, एक भी उसका MP MLA नहीं बना है। ऐसा कह जाती है, मतलब एक मोटा मोटी आपको जिसको आप जानते हैं, हाँ एग्जाम्पल संख्या रहते उसको, तो क्या राजनीतिक पिछड़ापन नहीं है? बिल्कुल ठीक है। पटना में ज़्यादा अगर जहाँ पॉलिटिकल रूप से, मधेपुरा में पॉलिटिकल रूप से मजबूत है, कहीं तो कमजोर है, उसको वहीं दीजिए। ये नहीं कहे कि हमको दीजिए, उसको दिए जो राजनीतिक रूप से पिछड़ा है, उसका कहीं मान लीजिए दरभंगा या कोई भी ऐसा क्षेत्र है, अगर नहीं है तो मत दीजिए। बहुत से ऐसे जाति हैं OBC में कि उनका राजनीतिक प्रतिनिधि, आप लोग के भी जिला में, कई जिला में होगा जिनका राजनीतिक पिछड़ापन, उसके कोई भी प्रतिनिधि आज तक नहीं जीते हैं। तो वही है राजनीतिक बैकवर्डनेस, उनको आप दीजिए। लेकिन ये भी नहीं हुआ, ये बहुत खराब बात है, बहुत खराब स्थिति, ये ठीक नहीं। जब आपको
आयोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए दिया गया, क्यों आपको दिया गया आरक्षण कि जो नीचे है उसको ऊपर लाइए। कहाँ जो नीचे है नीचे है, कुछ ऊपर है तो ऊपर है, इसीलिए ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए जरूरत था। अच्छा, आप लोगों की लड़ाई कब तक रहेगी? दोनों आदमी से सवाल हम कर रहे हैं, सुनील जी, संजय जी, ये लड़ाई जो शुरू की है आपने, कब तक? लड़ाई तो संजय जी ही शुरुआत किए हैं, इसमें तो सहयोगी हैं, भाई हैं, उसमें तो शामिल हैं ही। लड़ाई एक दिन में खारिज हो जाएगा, खत्म। लड़ाई वहीं तक है, हमको खारिज नहीं हो रहा है। हम तो खारिज करने के लिए खारिज कर दीजिए, पूरे स्टेट को फ्री कर दीजिए। ये नहीं तो आरक्षण देना है तो दीजिए, जो वंचित है उसी को दीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो आपको 20% मिल रहा है, छूट बोलते हैं ये लोग, 20% दे रहे हैं। सब स्टेट 27 देता है, अब भी लिखते हैं 27 और देते हैं 20। उसमें भी आप 50% इधर उधर करके उसको भी आप हकमारी, कहाँ मिल रहा है उसको? क्यों नहीं 27 दे रहा है? ये सही स्थिति है। ट्रिपल टेस्ट में सब ठीक हो जाएगा, होगा ठीक, निश्चित रहिए। आज से 4 महीने के अंदर, आज से 4 महीने के अंदर, क्योंकि आज तो पिटीशन आपने डाल दिया है, आज से 4 महीने के अंदर जो भी जजमेंट आना है वो हाई कोर्ट का आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक समय सीमा, एक अवधि डिसाइड कर दी थी। इन्होंने ही कहा था कि अब लंबा 5 साल ना खींच जाए, इसलिए कुछ इसमें डाला जाए, तो 4 महीने का समय, एक समय सीमा दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो 4 महीने के अंदर डिसीजन आ जाएगा। हालांकि देखिए, दोनों लोग यहाँ पर बहुत सारे पिटिशनर हैं, लेकिन 2 मुख्य पिटिशनर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और दोनों के चेहरे को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि आश्वस्त है पूरी तरह से। और अभी भी सुनील जी ने बात अपनी आखिरी की है कि ट्रिपल टेस्ट होके रहेगा, और हम ट्रिपल टेस्ट तो हुआ, माना, ऑर्डर तो माना, लेकिन लाग लपेट के बेईमानी उमानी करके नहीं, कैसे मानिएगा? माना, जजमेंट तो यही आया, उसको माने, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं करके सोचे कि साइड के दरवाजे से, चोर के दरवाजे से निकल जाए, नहीं निकलने देंगे। जीतेंगे, जितना तय है कि जितना, तो उसमें कहा कुछ बात। जितना तय है, और जितनी भी भ्रांतियां उठ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया, निष्पादित करके हाई कोर्ट को सौंप दिया है। हाई कोर्ट से पूछा गया है और हाई कोर्ट को कहा गया है कि आप अपना जजमेंट 4 महीने के अंदर देंगे, ये पूरे जो याचिकाकर्ता हैं इनको संतुष्ट करेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नहीं, वो तो बोले कि आपके लिए दरवाजा, न्याय का दरवाजा खुला, हमेशा खुला हुआ है। तो लेकिन वो सब नौबत नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। कोर्ट को डिसाइड करना, मामला सरकार का नहीं है। कोर्ट को ही, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को कोटेट किया है, और कोटेट किया है पॉइंट बाय पॉइंट। रिव्यू वापस लेने के बाद जजमेंट कैसे चेंज हुआ, 4 तारीख का, 4 अक्टूबर का था, उस पर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या ओबीसी का बना डेडिकेटेड था, इंडिपेंडेंट था, नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण उसमें 28 तारीख के बारे में बात हो रहा है। 28/11 को सुप्रीम कोर्ट ने जब मान लिया इस सब बातों को, आखिर सुप्रीम कोर्ट तो डिसीजन ऐसा ही नहीं ना दे दिया होगा कि नहीं, डेडिकेटेड कमीशन इसको नहीं मानते हैं हम। नहीं, डेडिकेटेड कमीशन ऐसा ही नहीं मानते, ऐसे थोड़ी होते। सुप्रीम कोर्ट ने सारे कागजात को देखा, सारे पहलू को समझा कि कौन सा डेडिकेटेड कमीशन बना है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसको नहीं मानते। इनका आर्गुमेंट है कि नहीं सर, पहले से हम बना दिए थे, तो आप बना दिए थे तो गलत। तो वही कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि आप जाके हाई कोर्ट से परमिशन लिए थे, नहीं मिला है। आयोग तो है ही नहीं लेटर में, आप लोग मूल बात नहीं पकड़ रहे हैं। सरकार जो गजट निकाली है, डॉक्टर नवीन कुमार आर्या के जो अध्यक्ष जो बना है, उसमें डेडिकेटेड कमीशन कहाँ है, किस पर्पस के लिए बना है, क्यों बना है, किस कारण से बना है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और सब स्टेट में बना है डेडिकेटेड कमीशन, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस कारण से बना है और क्या इसको करना है, पूरा स्पष्ट है। बिल्कुल। तो 4 महीने का और इंतजार बढ़ गया है। आज याचिका दायर हो गई है पटना हाई कोर्ट में, और ये सबसे बड़ी खबर, अहम खबर बता रहे हैं आपको। और सुनील कुमार जो कि मुख्य याचिकाकर्ता हैं हमारे साथ, उन्होंने बहुत सारी बातें की, और आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका होगा। और अब इंतजार की घड़ियां 4 महीने की हो चुकी हैं इस खबर पर
ये देखिए क्या है। ये 19 अक्टूबर 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा यह अधिसूचना निकला था, नोटिफिकेशन निकला था। इसमें लिखा हुआ कि अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग बिहार पटना के संबंधित संकल्प संख्या 2641 दिनांक 15/9/2006, और जो हम बोल रहे थे कि पहले वाले को ही बोल रहा है, ये कंडिका 2 प्रयोग करते हुए उक्त कंडिका में विनिष्ट कृत्यों का निष्पादन है तो डॉक्टर नवीन कुमार आर्य फ्लैट संख्या इतना 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 को राज्य स्तर पर गठित अति पिछड़ा आयोग के लिए अध्यक्ष के पद पर 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता। किस लिए बताइए, किस लिए 2006 कहाँ है? डेडिकेटेड भी नहीं आप बताते हैं, और सब दूसरे स्टेट का हम बताते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये है कि डेडिकेटेड कमीशन सिर्फ यही काम कर सकता है। डेडिकेटेड कमीशन बनाते हैं इसको जैसे उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है, अब कर्नाटक है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग इसमें आयोग। लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि किस लिए बना है और कौन कौन इसके सदस्य, सब लिखा हुआ है इसमें। इसमें इनका क्या काम करना है सब लिखा हुआ है। पूरा गाइडलाइन है, पूरी प्रक्रिया है जो कि समर्पित आयोग की होनी चाहिए, और उस आयोग का जो कार्य होना चाहिए उस कार्य के बाद वो आयोग भी खत्म हो जाता है। ये डेडिकेटेड आयोग का एक आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन इसको किया जाए तो, और जो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, सदस्य होते हैं, ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल निष्पक्ष होने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रिटायर्ड जज हैं, आईएएस हैं, जो भी हैं, जो उस पूरी तरह से जानकार है क्या है डेडिकेटेड कमीशन, क्या करना है, ये लोग सब कुछ नहीं किया। तो चलिए, आश्वस्त हैं यहाँ पर पिटिशनर। आज इन्होंने पिटीशन डाल दिया है, आज से 4 महीने के अंदर फैसला आ जाएगा। जो भी आएगा, जो भी प्रक्रिया होगी पूरे केस की, 4 महीने तक हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले, सबसे लेटेस्ट बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।